Very good morning students. We're moving with the second exercise जो काफ़ी दिक्कत हो रहा था कनेक्टिविटी इशू के कारण. तो what I have decided is I will explain you the exercise and we will connect it 1 PM so that हम और अच्छे से कर पाएंगे एग्जैक्टली करना कैसे है और आपको समझ में आ जाएगा. अब देखो मैं आपको समझा रहा हूँ अबाउट इर्रेशनल नंबर. ठीक है, इर्रेशनल नंबर की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है भाई. जैसे हमने रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी हमें पता थी पहले से, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि रैशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी है कि रैशनल नंबर में अगर आप एक रैशनल नंबर जो प्लस करोगे, रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय क्यू में अगर आप एक क्यू प्लस करोगे तो आपको एक रैशनल नंबर नहीं मिलेगा. दैट मींस इफ आई से कि 2/3 में अगर मैं 1/3 ऐड करूं या फिर अगर मैं 4/3 ऐड करूं, सो आई विल गेट 6/3. दैट इज अगेन अ रैशनल नंबर. ठीक है, -4 में मैं +2 करूं तो आई विल गेट -2. दैट इज अगेन अ रैशनल नंबर. उसी तरह से इर्रेशनल नंबर की भी एक प्रॉपर्टी है. इर्रेशनल नंबर में अगर इर्रेशनल नंबर में आपने रैशनल ऐड किया हो तो भी वो इर्रेशनल कहलाएगा. इर्रेशनल नंबर में आपने इर्रेशनल ऐड किया हो तो भी वो इर्रेशनल कहलाएगा. ठीक है, सो अगर इन अ बाइनोमियल यानी जिसके अंदर दो टर्म होते हैं, इन अ बाइनोमियल गिवन इक्वेशन या फिर गिवन पॉलिनोमियल या फिर गिवन नंबर, बाइनोमियल नंबर आपको दिए होंगे, तो उन दोनों में अगर एक भी इर्रेशनल होता है ना, तो यू कैन से इट एज दिस नंबर इज इर्रेशनल. ठीक है, देखो तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1, वो यही पूछ रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर रैशनल और नॉट. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का मैं आपको फर्स्ट देखो, यही अपनी बुक है, इस बुक को मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ सो दैट आपको भी कन्वीनियंट हो. स्टेट वेदर द फॉलोइंग नंबर आर रैशनल और नॉट. सबसे पहला क्वेश्चन है √2 + √2 दी होल स्क्वायर. देखो दी होल स्क्वायर है तो ये a + b का होल स्क्वायर करना होगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस √2 2 into a into b plus √2 दी होल स्क्वायर. तो व्हाट विल गेट 4 + 4 √2 + 2. तो ये क्या हो जाएगा 6 + 4 √2. तो मैंने क्या कहा था, ये एक इर्रेशनल है और रैशनल में अगर इर्रेशनल ऐड हो गया तो ये तो इर्रेशनल रहेगा. सो देयरफॉर दिस इज इर्रेशनल. देखो एक और करके बताता हूँ आपको, थोड़ा सा और क्लियर होगा. सेकंड क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ. सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमको पूछा हुआ है, चलो ये तो सेम है, ये वाला करते हैं. थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या a + b और a - b वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है. 5, अच्छा अब आइडेंटिटी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे. आइडेंटिटी लिख देते हैं a + b दी होल स्क्वायर = a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर. अच्छा अगर आपको बिना आइडेंटिटी के सॉल्व करना तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो. 2 + √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + √2 से, तो 2 × 2 4, 2 × √2 + 2 √2 और √2 × 2 + 2 √2 एंड √2 × √2 दैट इज 2. ठीक है, सो ये हो जाएगा 4 √2 अगेन एंड 4 + 2 6 अगेन. देखो तो सेम आ रहा है. आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, दैट इज विद नॉर्मल बाइनोमियल विद बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन, यानी दो टर्म को दो टर्म से कैसे मल्टीप्लाई किया जाए जब ब्रैकेट में है, या फिर विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला. ठीक है, सो 5 + √5 इन द ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 5 - √5. ठीक है, सो इसको सेम अगर मैं फॉर्मूले के साथ में यूज करना चाहूँ तो इट कैन बी a + b into a - b, है कि नहीं. तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. ठीक है, सो ये हो जाएगा 25 - 5. दिस इज अ रैशनल नंबर. दिस इज इजंट इट अ रैशनल नंबर 20. सो दिस इज अ रैशनल नंबर. सो आई विल से दैट दिस इज रैशनल. आप चाहो तो इसको बाइनोमियल विद बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो. नहीं आया तो विल अगेन कनेक्ट एट 1 PM. So we will solve that out. Okay. Now the first exercise, first question and second question can be solved by you. And let me move to state in each case whether the true or false. अच्छा ये भी हो जाएगा. इसके अंदर अगर अपन को डाउट होगा तो we will solve it. First, second, third question. Fourth question काफी इंटरेस्टिंग है. फोर्थ क्वेश्चन में आपको कहा गया है सेट ऑफ गिवन रैशनल नंबर बताना है, गिवन इर्रेशनल नंबर बताना है. तो आपको मैं पहले से बता सकता हूँ कि रैशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है. ठीक है, तो आपको सिंपली उसके सेट बनाने हैं. ठीक है, जैसे कि सेट ऑफ रैशनल नंबर आप मतलब इसी में से ही निकालना है जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ. जैसे मुझे लग रहा है -3/5 एक रैशनल है,
-3/8 एक रैशनल है, 0 रैशनल है, 4/5 रैशनल है, 1 रैशनल है एंड 2/3 रैशनल है। नहीं भाई √8 रैशनल नहीं है तो √8 नहीं रखेंगे। अच्छा और क्या है, और देखो √8 नहीं रखेंगे। 3.01 ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग रैशनल होता है, बताया था मैंने आपको। अच्छा पाई एक इरैशनल है, मैंने आपको काफी अच्छे से क्लियर किया था कि अगर आपको कोई पाई पूछे तो यू कैन से कि पाई जो है वो इरैशनल है। लेकिन अगर आपको कोई 3.14 पूछे या फिर अगर आपको ऐसा पूछा जाए 22/7 तो यू विल से इट एज अ रैशनल। तो देखो यहाँ पे एकदम क्लियरली बोला हुआ है। अच्छा फिर है 8.47 अगेन इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, सो 8.47 इज आल्सो रैशनल। तो ये हो गया अपना सेट ऑफ रैशनल। ऐसे आपको सेट ऑफ इरैशनल निकालना है, ठीक है। ऐसे आपको सेट ऑफ इरैशनल निकालना है। हाँ सो मूविंग विद यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ये काफी अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं अपन। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आगे प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन लेवल 2। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 को आप पेंडिंग रखना, क्वेश्चन नंबर 6 अपन श्योरली करेंगे, ठीक है। मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज राइट पेयर ऑफ इरैशनल नंबर whose sum is irrational, ठीक है। तो मुझे एक ऐसे पेयर ऑफ इरैशनल नंबर लिखने हैं जिसका सम क्या है, जिसका सम है इरैशनल। तो बहुत सिंपल केस हो गया सब, है ना। जैसे कि √2 में प्लस कर दो √2, ये हो गया इरैशनल, है ना। सम लिखना है ना, तो ये √2 एक इरैशनल है, इसमें √2 ऐड कर दिया, ये भी एक इरैशनल है, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया 2√2, ये भी एक इरैशनल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यही पूछा हुआ था, तो आप ऐसे कोई भी पेयर बता सकते हो, है ना, हो जाएगा। अच्छा फिर बोला हुआ है राइट अ पेयर ऑफ इरैशनल whose sum is rational। आपको ऐसा पेयर ऑफ इरैशनल लिखना है जिसका सम यानी जिसको हम प्लस करें तो हमें क्या मिले, रैशनल। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा स्क्वीज करना पड़ेगा, ट्विस्ट करना पड़ेगा। कैसे बताता हूँ मैं। एक नंबर ले लेता हूँ मैं रैशनल, लेकिन उसको ना एज अ सम ऑफ 2 लिखूंगा, ठीक है। जैसे कि आई कैन राइट इट डाउन एज जैसे सपोज करो यहाँ पर √2 प्लस √5 लिखते हैं अपन, तो ये भी √2 प्लस √5 ही रहता, तो ये भी तो इरैशनल ही कहलाता ना, डेफिनेटली इरैशनल कहलाता, क्योंकि इरैशनल प्लस इरैशनल इज इरैशनल, है कि नहीं। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्विस्ट द क्वेश्चन एज क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूँ मैं लिख दूंगा पहला पैर है ना, फर्स्ट पैर को अपन लिख देंगे √2 प्लस √5, ठीक है, √2 प्लस √5। और सेकंड पैर को अपन लिख देंगे √2 माइनस √5। देखो ऐसे थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी एक रैशनल नंबर है, सॉरी इरैशनल नंबर है, और ये भी एक इरैशनल नंबर है, तो दोनों को अपन को ट्विस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब दोनों को जब मैं प्लस करूंगा ना, देखो √2 प्लस √5 मैं प्लस कर रहा हूँ √2 माइनस √5, ठीक है ना। तो देखो क्या हो रहा है, √2 प्लस √5 प्लस, अच्छा √2 प्लस √2 एक साथ में लिखता हूँ, प्लस √5 माइनस √5, तो ये 0 हो गया, बचा क्या 2√। अच्छा तो एक काम करते हैं, 2√2 बचा है ना, तो इसको थोड़ा सा और ट्विस्ट करता है, ये √2 नहीं लेते हैं, ये 2 लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये भी कहा हुआ है कि अगर आप एक रैशनल में इरैशनल जोड़ोगे तो भी वो इरैशनल रहेगा, है कि नहीं। तो ये भी इरैशनल है, इसको तो हम प्रूफ भी करके बताएंगे, लेवल 2 वाला जो प्रूफ था, ठीक है। लेकिन हमें इसका देखो सॉल्यूशन देखो, 2 प्लस √5 2 माइनस √5, तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी सर 2 था, तो ये हो गया 2 प्लस 2, ठीक है। तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, और ये आ गया आपका क्या रैशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में भी याद रखना है, हाँ भाई ये डायरेक्टली तो हो नहीं पाएगा पॉसिबल, तो बाइनोमियल और बाइनोमियल को प्लस कर देते हैं तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ओके मूविंग फॉरवर्ड विद द 9th क्वेश्चन, राइट अ पेयर ऑफ इरैशनल नंबर whose difference is irrational, ठीक है। डिफरेंस मतलब सर माइनस, डिफरेंस मतलब माइनस होता है, ओके। तो डिफरेंस इज इरैशनल ना, लिख दो 3√3 माइनस √5, ये हो गया डिफरेंस, और इसका आंसर तो वही रहने वाला है, चेंज तो कर नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको कहा था दो इरैशनल नंबर को सॉल्व नहीं कर सकते जब तक वो लाइक रैशनल नंबर नहीं होते। जैसे कि यहाँ पे लाइक रैशनल नंबर थे, ठीक है, तो लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स, 8th स्टैंडर्ड में वेरिएबल्स, तो जैसे वेरिएबल्स के साथ में डील करते हो ना, वैसे ही आपको इरैशनल नंबर के साथ में डील करना है, ठीक है। चलो सो नाउ द 10th क्वेश्चन, राइट अ पेयर, ओके ये भी हो चुका है, whose difference is rational, ठीक है। तो दोनों माइनस माइनस ले लेंगे, आप ट्राई करके बताना, नहीं आएगा तो आई विल गिव यू द एग्जांपल, ठीक है ना। 11th क्वेश्चन देखो,
राइट अ पेयर ऑफ इररेशनल नंबर उस प्रोडक्ट। ओके, ये 11 12 भी आपको ट्राई करना है। असेंडिंग वाला ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। और हमें यहाँ पे आना है 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन के पहले जो भी डाउट्स आते हैं वो सब अपन अभी आज ही डिस्कस करेंगे। आई वांट कि आप एक्सरसाइज को कंप्लीट करो अच्छे से, है ना। चलो सो देखते हैं 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि इंसर्ट टू इररेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। 5 और 6 के बीच में आपको दो इररेशनल नंबर पुट करना है, ठीक है। तो देखो ये रहा 5 और ये रहा 6, इन दोनों के बीच में क्या इररेशनल, ठीक है। तो आप अपनी एकदम सिंपल जो मैंने उस दिन अपने दिमाग से कुछ इररेशनल नंबर फॉर्म किया था, तो आप भी जो इररेशनल नंबर फॉर्म कर सकते हो। दैट इज 5.010010001 एंड 5.232332333 इस तरह से, ठीक है। ये भी चलेगा। और अगर आपको थोड़ा और अच्छा मतलब मैम के सामने और टीचर के सामने और अच्छा इंप्रेशन पुट करना है इन फ्रंट ऑफ योर टीचर, सो आप क्या कर सकते हो, 5 किसका स्क्वायर रूट है? 5 स्क्वायर रूट है 25 का। तो 5 को आप मतलब 5 एंड 6 ये स्टेप, ये मतलब फर्स्ट मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड बता रहा हूँ। सेकंड मेथड के अंदर क्या है, 5 है, 5 होता है सर 25 का स्क्वायर रूट एंड 6 किसका स्क्वायर रूट है? 6 होता है 36 का स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो 25 और 36 के बीच में कोई भी आप नंबर पुट कर सकते हो विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ध्यान रखना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो देखो 26 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 27 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये हो गया अपने दो इररेशनल। आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आए होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये मत लिखना बोलना 5 और यहाँ पे 6, ठीक है। सेम 5 आप यहाँ पे वो सिंबल भी दे सकते हो अपना ग्रेटर देन लेसर देन, ठीक है। नहीं समझना है तो रेज अ डाउट इन द सेशन, है ना। इस सेशन का मीनिंग ही है, ये सेशन का मतलब भी मैं इसको ऐसे ही निकाल रहा हूँ कि मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा हेल्प कर रहा हूँ। द मेन पार्ट विल बी सॉल्व इन अ डाउट सेशन, ठीक है। आपको जो भी जैसे भी तरीके के डाउट्स होते हैं अपन सब वो डाउट सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जिन बच्चों को आ रहे हैं वो ट्राई तो करो, और काफी इजी है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, फटाफट हो जाएगा आपसे, है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट 5 इररेशनल नंबर बिटवीन 2√5 एंड 3√3। तो ऐसे तो इनके बीच में तो इंसर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू इज कि इनके बीच में इंसर्ट करने के पहले मैं इसको ना एक प्रॉपर नंबर कैलकुलेट कर रहा हूँ। 2√3 आई डोंट नो व्हाट इज 2√3 मतलब, हाँ। तो उसको एज्यूम करने के लिए क्या करेंगे, 17 क्वेश्चन कर रहे हैं सर। तो इसके अंदर लिखा हुआ है 2√5 और 3√2 के बीच में क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं एक बार। इंसर्ट 5 रैशनल क्या रैशनल वाला भी है नीचे, वो भी करेंगे, है ना। इररेशनल नंबर बिटवीन 2√5 and 2√5 and 3, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में मुझे एक इररेशनल नंबर ऐड करना है, कितना? 5। तो पहले तो देखो 2√3 है, ठीक है। तो 2 जब बाहर निकला था तो वो पेयर करके बाहर निकला था, यानी 2 जब अंदर आते हैं ना तो वो बाहर निकलते हैं, isn't it? ये केस है 2 अंदर होनी चाहिए। तो उसी तरीके से मैं क्या करूँगा, मैं 2 को अंदर डाल दूंगा और उसको वापस अंदर ले लेता हूँ। 3 × 2 × 2 कितना हो गया? 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12 का रूट है ना। और 3√3 एंड 3√3, तो भाई 3 को वापस अंदर डाल देंगे तो हो जाएगा 3 × 3, ये अंदर आ गया, × 3 पहले से था, तो हो जाएगा 27 का रूट। अब इसके बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, उसका रूट लिख दो, वो हो जाएगा आपका इररेशनल, ठीक है। सो देखो ये √12 है, √13 लिख दो, √14 लिख दो, √15 लिख दो, √16 नहीं, 16 नहीं चलेगा क्योंकि 16 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है ना, तो 16 नहीं चलेगा। 16 की जगह लिख दो √17, √18, है ना। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन कि भाई ये 5 नंबर हैं जो इनके बीच में आते हैं। हैंड कर देना यहाँ पे, आप समझ गए होंगे, है ना। तो ये 5 नंबर है जो इनके बीच में आते हैं। उसी तरीके से आपको रैशनल का भी सॉल्व करना है। देखो तो सॉल्व करके बता देता हूँ, उसको नोट डाउन कर लो एक बार।
सॉल्व करने की कोशिश कर लेना। देखो सॉल्व नहीं करोगे तो वापस वही बात हो गई, साइकिल देख रहे हैं चलाते हुए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा फिर? कुछ नहीं होगा सर, आएगा ही नहीं, है ना। तो देखो राइट टू रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, ये मस्त क्वेश्चन है क्योंकि बहुत पास में दिया हुआ है। अगर थोड़ा सा दूर होता तो मैं अपने अकॉर्डिंगली कर देता। राइट टू रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, इन दोनों के बीच में हमको रैशनल नंबर इंसर्ट करना है ना। तो देखो जब इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं तो √2 और √3, यानी अगर मैं देखूं तो भी इनके बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा और इनके बीच में एक भी नंबर भी नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम डेसिमल कर दें, अगर हम यहाँ पे डेसिमल इंसर्ट कर देना तो शायद हमको कोई परफेक्ट स्क्वायर मिल सकता है ना। देखो मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से बताता हूँ। √2 है, ठीक है, तो इसके बाद में क्या आ सकता है? √2.1 आ सकता है, इसके बाद में √2.2 आ सकता है, √2.3 आ सकता है, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और फिर जाके कहीं पे √3 आएगा। 2.9 के बाद में √3 आएगा ना। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने ये जो रूट थे इनके बीच में कोई नंबर नहीं आ रहे थे तो मैंने डेसिमल इंसर्ट करके मैंने नंबर पुट कर दिया। अच्छा देखो, अब √1 और √2 के बीच में भी नंबर आ सकते हैं क्या? √2.11 अच्छा मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ इधर से, √2.11, √2.15 है ना, √2.16, इस तरह से आ सकते हैं ना, 17, 18, 19 और फिर √2.2। बस आपको ये चीज समझनी थी। एक बार इतना समझ में आ गया ना तो आप अपने हिसाब से √2 के और √3 के बीच में आप नंबर इंसर्ट कर सकते हो। देखो तो कैसे करना है, इन सबको मिटा देते हैं। अब मुझे इतना क्लियर हो गया कि भाई कोई ऐसे परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने जो 2 के लाइन में हो, मतलब 200 समथिंग हो, है ना। तो मुझे याद आ गया कि 256 और 256, 289 है ना, 16 का स्क्वायर 256, 15 का स्क्वायर 225, तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूंगा √2.25, तो ये हो जाएगा √2.25 मतलब 1.5 हो गया सर अपना रैशनल, है ना। अच्छा फिर अपन लिख सकते हैं √2.56। देखो मैं इमेजिनेट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे को पहले से आता, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि अब देखो √17 का स्क्वायर करूंगा तो वो जाता है 289, तो 1.7 का करूंगा तो 2.89, इस तरह से मैं इमेजिन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो 17 का स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 289, और अगर 1.7 का स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 2.89, और 2.89 2 और 3 के बीच में आता है ना। तो इस तरीके से हमको ये चीज सोचनी थी। यहाँ पे अपन को 2 ही इंसर्ट करने थे, 2.89 एक और आ गया, है ना। ऐसे आपको ट्राई करना है, नहीं आता आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। आप कोशिश करो, आप अपने हिसाब से कोशिश करो, आपके अकॉर्डिंगली अगर आप और भी कोई नंबर निकाल सको तो दैट विल बी वेरी वंडरफुल फॉर मी। मेरे को लगेगा हाँ भाई मेरे से भी ज्यादा कोई अच्छे बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, है ना। ठीक है, सो ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है, सिंप्लीफाई है लास्ट वाला पार्ट। तो सो आई वांट यू ऑल टू सॉल्व ईच एंड एवरी सम ऑफ सेकंड एक्सरसाइज राइट नाउ एंड वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल, ओके।